साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 3 अप्रैल 2022 को होना संभावित है, उसके लिए उत्तराखंड स्पेशल देख रहे हैं। और यह जो उत्तराखंड स्पेशल का जो मटेरियल है हम लोग देखेंगे, यह घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा उत्तराखंड तथ्यशास्त्र नाम से मैगजीन निकाली गई है, उसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड के संबंध में एक जो भी मोटा मोटी चीजें हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे उत्तराखंड के मैप को देखिए। उत्तराखंड में जो है कुल कितने जिले हैं? कुल आपके 13 जिले हैं। 13 जिलों से पहले बात करने से पहले इसकी बाउंड्री किससे किससे लगी है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला हिस्सा जो है आपका चाइना से लगा हुआ है, चाइना कह सकते हैं या तिब्बत, चूंकि तिब्बत इस समय चाइना के कब्जे में है, तो चाहे चाइना कहिए या तिब्बत कहिए। और वहीं इधर आपका नेपाल है, यहाँ पर आपका यूपी है, और फिर यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश है। तो 2 राज्यों से हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ के जो 13 जिले हैं, इन 13 जिलों को भी एक बार आप देख लीजिए। तो इधर आपका उत्तरकाशी है, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रसागर, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, और ये यहाँ पर आपका हरिद्वार है। तो ये तो उत्तराखंड का मैप था जो आपने देखा। अब कुछ अन्य फैक्टरों की बात कर लेते हैं। तो जैसे राज्य के विस्तार की यदि बात करें तो इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर है। 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो यदि कंपेयर करेंगे तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल, वो 1.63% आता है। इस जो आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर है, इसमें से पर्वतीय क्षेत्रफल जो है वो 46,035 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मैदानी क्षेत्रफल जो है वो 7,448 वर्ग किलोमीटर है। मतलब इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा जो है वो पर्वतीय इलाका है। और यही यदि इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो देखिए, इसका उत्तरी अक्षांशीय जो विस्तार है वो आपका 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और यदि इनका डिफरेंस देखें कितना है, तो जो विस्तार है ये अक्षांशीय विस्तार कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट का आता है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है। वहीं देशांतरी विस्तार देखें तो 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये विस्तारित है। और यहां पर देशांतरी विस्तार कितना है, तो ये आपका आता है 3 डिग्री 28 मिनट। अब थोड़ा सा और चीजों को देखें तो राज्य की लंबाई यदि बात करें, राज्य की लंबाई मतलब पूरब से पश्चिम की ओर इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 358 किलोमीटर है। जबकि राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण यदि देखें तो ये 320 किलोमीटर है। मतलब राज्य की लंबाई ज्यादा है, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई ज्यादा है। अब कुछ अन्य फैक्टरों की भी बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब होता है। तो उत्तराखंड राज्य का गठन जो है ये 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और ये उत्तरांचल के नाम से इसका गठन किया गया था। बाद में 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड पड़ा, और इसका पौराणिक नाम क्या रहा है, केदारखंड या मानसखंड था। जबकि इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी अस्थायी राजधानी अभी देहरादून है। प्रस्तावित राजधानी कौन सी है, गैरसैंड है। यहाँ के प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, रामगंगा, भागीरथी, अलकनंदा और काली, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। राज्य की भाषा की बात करें तो 2 भाषाएं हैं, हिंदी और संस्कृत। जैसे यूपी में आपका हिंदी और उर्दू है। सीमावर्ती देशों की बात करें तो हमने मैप में पहले ही बात की, उत्तर में आपका तिब्बत या चीन है तथा पूर्व में आपका नेपाल है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये उत्तर वाला हिस्सा जो है ये यहाँ पर तिब्बत है, जो कि अब चाइना के कब्जे में, इसलिए आप तिब्बत या चाइना दोनों कह सकते हैं। और यहाँ पर आप पूर्वी हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर नेपाल है। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान में राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें तो भारत में इसका जो स्थान है 18वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वें स्थान पर उत्तराखंड आता है। अब यहाँ पे यदि मौसम की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे मार्च से लेकर जून तक होता है, जबकि शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य मार्च तक होता है, और आपका वर्षा ऋतु जो है ये मध्य जून से लेकर के मध्य अक्टूबर तक रहता है। आगे चलते हैं।
यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं 17 मार्च 2021 को अर्थ एवं संख्या निदेशालय नियोजन विभाग उत्तराखंड सरकार शासन द्वारा जो प्रकाशित सांख्यिकी डायरी है उसके अनुसार जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं यदि उनकी चर्चा यहां पर करें तो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है 13, जिसको हम लोगों ने अभी मैप में कुछ समय पहले देखा है। तो जिलों की संख्या आपकी 13 है। मंडलों की संख्या कितनी है 2 है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। और वहीं नगर निगम कितने हैं तो देखिए नगर निगम पहले 8 थे अब 9 हो गए हैं। कैसे देखिए उत्तराखंड शासन के शहरी विकास अनुभाग ने दिसंबर 2021 में पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित श्रीनगर जो कि नगर पालिका परिषद था इसको एक नए नगर निगम के रूप में गठित किया गया है। इस प्रकार अब राज्य में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी होगी 8 से बढ़कर के 9 हो गई, जबकि नगर पालिका परिषद जो 41 थे वो घट करके 40 हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा नगर निगम 9 है, नगर पालिका परिषद अब ये 40 हैं। वहीं नगर पंचायत की बात करें तो ये 42 हैं, जबकि उत्तराखंड शासन के नगरीय विकास निदेशालय के अनुसार ये 43 हैं। तो सामुदायिक विकास खंड कितने हैं 95 है, औद्योगिक कस्बे 2 हैं, ग्राम पंचायतें 7,791 हैं। और वहीं न्याय पंचायतों की बात करें तो 670 हैं, तहसील 110 हैं। कुल ग्राम कितने हैं तो कुल ग्राम 2011 की जनगणना के अनुसार 16,793 हैं। इनमें से 2 प्रकार के ग्राम होते हैं, आबाद ग्राम और गैर आबाद ग्राम। आबाद ग्राम वन बस्तियों सहित ये कितने हैं 15,745 है, जबकि गैर आबाद ग्राम जो है ये 1,048 हैं। सहकारिता तो जिला सहकारी बैंकों की संख्या यहाँ पे 11 है और सहकारी बैंक शाखाएं कितनी 264 हैं। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो आयुर्वेदिक चिकित्सालय 544 हैं, यूनानी चिकित्सालय 5 हैं और होम्योपैथिक चिकित्सालय यहाँ एवं औषधालय 111 हैं। अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें जनप्रतिनिधित्व की तो यहाँ पे लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जबकि विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है 70 है। अभी उत्तराखंड में हाल ही में चुनाव भी होने हैं तो वहां पे ध्यान रखिएगा कितनी विधानसभा सीटें हैं 70 सीटें हैं। आगे चलते हैं अब कुछ अन्य चीजों को देखें तो उत्तराखंड दिवस आपका 9 नवंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में राज्यपाल यहाँ के गुरमीत सिंह है और जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी है। वहीं राजकीय पुष्प की बात करें तो ब्रह्मकमल है और राजकीय पक्षी जो है वो आपका मोनाल है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो बुरांश है और राजकीय चिन्ह जो है इस प्रकार से यहाँ का राजकीय चिन्ह है। आगे चलते हैं, आगे विद्युत संबंधी आंकड़ों की बात करें तो देखिए जितनी यहाँ डिटेल में आंकड़े दिए गए हैं इनको आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर एक चीज याद कर सकते हैं कि यहाँ का जो विद्युत उपभोग है इसमें सबसे अधिक विद्युत उपभोग कहाँ पे हो रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर आंकड़ों में तो सबसे अधिक विद्युत उपभोग जो है वो आपका औद्योगिक क्षेत्र में, फिर दूसरे नंबर पे आपका कृषि में है, फिर तीसरे नंबर पे घरेलू है और फिर आपका वाणिज्यिक उपभोग हो रहा है। वहीं आगे चलते हैं, आगे यदि हम उत्तराखंड प्रदेश के परिवहन संबंधित आंकड़ों की बात करें तो यहां पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से यदि बात करें देश में तो इसका 18वां स्थान है। वहीं यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है तो देखिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के 31 मार्च 2021 तक की स्थिति के अनुसार प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है 2,949 किलोमीटर है, ठीक है। बस इतना ही यहां पे याद रखिए। अब कुछ अन्य चीजों की बात करें तो यहां पर जो रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल होता है 2019-20 के अनंतिम आंकड़े जो हैं इसमें देखिए 3 प्रकार के आपके रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इसमें सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है, फिर आपका दूसरे नंबर पे फास्फोरस है और तीसरे नंबर पे पोटाश है। बस इतना ही यहां पे आपको याद रखने की जरूरत है। अब आगे यहां पर बात कर लेते हैं उत्तराखंड क्रियात्मक जोतों के बारे में, मतलब कृषि संबंधित जो खेती है खेत के बारे में। तो यहां पर देखिए कुल जोतों की संख्या कितनी है, यह है आपका 8,81,305, जबकि सीमांत जोतों की संख्या कितनी है, यह है आपका 6,59,062। देखिए सीमांत जोत किसको माना जाएगा, जो जिन खेतों का क्षेत्रफल जो है 1 हेक्टेयर से कम होगा वो सीमांत जोत के तहत आएंगे। लघु जोतों में 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम। अर्ध मध्यम एवं मध्यम जोतों की संख्या के तहत कौन आएंगे, इसके तहत 2 हेक्टेयर से अधिक 10 हेक्टेयर से कम। और वहीं बृहद जोतों की संख्या के तहत कौन से आएंगे क्षेत्रफल वाले, तो 10 हेक्टेयर से अधिक जो क्षेत्रफल वाले खेत हैं वो इसके तहत आएंगे। तो यहां पर देखिए सीमांत जोतों की संख्या 6,59,062 है, वहीं लघु जोतों की संख्या जो है 1,48,817 है, और वहीं अर्ध मध्यम
एवं मध्यम जोतों की संख्या कितनी है? 72,536 है और बृहद जोतों की संख्या 888 है। मतलब सबसे अधिक सीमांत जोतों की ही संख्या है। आगे चलते हैं। अब ये तो संख्या के हिसाब से था। अब ये क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना है? ये है आपका 7,47,320 हेक्टेयर। ठीक है। इसमें आपका आप देखेंगे तो सीमांत जोतों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है, ऐसे जोत जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम होता है, तो ये कितना है? ये है आपका 2,83,440 हेक्टेयर है। सबसे अधिक जो है यही है। इसके बाद आपका आता है लघु जोतों के अंतर्गत क्षेत्रफल, जो कि 1 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से कम वाले हैं। यह है आपका 2,06,225 हेक्टेयर है। वहीं अर्ध मध्यम एवं मध्यम जोतों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है आपका 2,34,371। और बृहद जोतों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है, जहां पे 10 हेक्टेयर से अधिक वाले क्षेत्रफल वाले खेत हैं, वो है उसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 23,284 हेक्टेयर। तो सबसे अधिक सीमांत जोतों के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद आपका अर्ध मध्यम एवं मध्यम जोत, फिर आपका लघु जोत के अंतर्गत क्षेत्रफल आएगा। आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं उत्तराखंड विशिष्ट, मतलब कृषि से संबंधित। तो यहां पर भी देखिए बहुत ज्यादा ये आंकड़ों की आपको जरूरत याद करने की नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा उत्तराखंड सिंचाई अवस्थापना को देखें, 2019-20 की जो आंकड़े हैं, तो यहां पर नहरों की लंबाई कितनी है? नहरों की लंबाई आप देखेंगे तो 12,324.65 किलोमीटर है। लघु डाल नहरों की लंबाई कितनी है? 486.38 किलोमीटर। और वहीं राजकीय नलकूपों की संख्या यहां पर 1640 है, जबकि बोरिंग पर लगे पंप सेट या निःशुल्क बोरिंग की संख्या कितनी है? 56,217 है। हौज की संख्या 40,003 है और वहीं हाइड्रम की संख्या 1,433 है। उत्तराखंड सिंचाई संबंधी आंकड़ों की बात करें, जो कि 2018-19 के आंकड़े हैं, तो यहां पर जो महत्वपूर्ण है उसको भी उसी को केवल याद रखिएगा। जैसे सिंचित क्षेत्रफल का बोए गए क्षेत्रफल से परसेंटेज कितना है? जितना बोया गया क्षेत्रफल होता है वो सबका सब सिंचित क्षेत्रफल के तहत नहीं आता है। तो यहां पर हमें बात करनी है कि सिंचित क्षेत्रफल का बोए गए क्षेत्रफल से परसेंटेज यदि बात करें तो सकल जो परसेंटेज है वो 52.44% है। ग्रास मतलब ग्रास एरिया या ग्रास परसेंटेज जो है, और वहीं नेट परसेंटेज की बात करेंगे तो 49.86% आएगा। मतलब जितना बोया गया क्षेत्रफल है उसका 52.44% जो है ग्रास परसेंटेज जो है ये सिंचित क्षेत्रफल के तहत आता है। यदि नेट क्षेत्रफल देखेंगे या नेट परसेंटेज देखेंगे तो कितना आएगा? कुल बोए गए क्षेत्रफल का सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 49.86% है। अब यहां पर बात की जा रही शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का स्रोत। तो देखिए नहरों द्वारा जितना भी आपका सिंचित क्षेत्र है उसका नहरों के द्वारा 80,429 हेक्टेयर जो है नहरों के द्वारा सींचा जाता है, जबकि तालाब के द्वारा 79 हेक्टेयर, नलकूप के द्वारा जो है 2,11,378 हेक्टेयर, अन्य कुओं के द्वारा जो है 10,835 हेक्टेयर, जबकि अन्य साधनों से 20,252 हेक्टेयर। तो सबसे अधिक किससे सींचा जाता है? नलकूपों के द्वारा सींचा जाता है। अब यहां पर परसेंटेज देख लेते हैं, विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का परसेंटेज कितना है। तो देखिए नहरों के द्वारा जो है 24.9% जो है सिंचाई होती है। मतलब जितना भी सिंचित क्षेत्र है वो विभिन्न साधनों के द्वारा सिंचित किया जाता है। तो उन साधनों में नहरों का जो परसेंटेज है वो 24.9% है, जबकि नलकूपों का जो परसेंटेज है वो 65.45% है। तो सबसे अधिक मतलब जिस साधन से सिंचाई होती है वो है नलकूप, और दूसरे नंबर पे आता है आपका नहर। इसके बाद अन्य के माध्यम से जो है, मतलब कुएं और तालाब को छोड़ करके, नलकूप, नहर, कुएं, तालाब को छोड़ करके जो अन्य साधन है उनके माध्यम से 6.27% जो क्षेत्रफल है वो सींचा जाता है। कुएं के माध्यम से 3.55% और तालाब के माध्यम से 0.02% सींचा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मुख्य फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है यदि उसकी बात करें तो यहां पर भी आपको देखिए आंकड़े रटने की जरूरत नहीं है। हम क्रम देख लेते हैं कि सबसे अधिक किसके तहत क्षेत्रफल आता है। तो इसमें आप देखेंगे गेहूं
कि खेती के तहत जो है सबसे अधिक खेती का क्षेत्र जो है, सबसे अधिक क्षेत्र पर जो है गेहूं की खेती होती है, कितने हेक्टेयर पे? तो 3,03,283 हेक्टेयर पे। वहीं दूसरे नंबर पे चावल है, दूसरे नंबर पे चावल का है, और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो रागी है, फिर चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो गन्ना है। क्या है? गन्ना है। तो इतना ही आप 4 स्थान याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे उत्तराखंड फल, सब्जी, आलू, मसाला तथा पुष्पों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है, यदि उसकी थोड़ी सी बात करें तो देखिए यहां पर फल के तहत जो क्षेत्रफल आता है वो है आपका 1,81,485 हेक्टेयर क्षेत्रफल फल उगाए जाते हैं, जबकि सब्जी जो है आपका वो 72,071.35 हेक्टेयर पे सब्जी उगाई जाती है। और आलू जो है आपका, तो यहां पर भी ये जो आंकड़े हैं इनको आप छोड़ दीजिए। उत्पादन भी जो है इसका भी बहुत ज्यादा महत्व आपको रटने की नहीं है। अब यहां पर आप यहां पे जो टेबल बनी है इसमें आप बस इतना देख सकते हैं कि यहां पर कौन कौन से फल उगाए जाते हैं। तो इसमें आपके नींबू प्रजाति है, आम है, लीची है, आंवला है, अमरूद है, और नाशपाती है, आड़ू है, पल्म है, खुबानी है, अखरोट है। इसके अतिरिक्त आपका सेब है, और कुछ अन्य फलों को भी यहां पर उत्पादित किया जाता है। अब यहां पर जो है आपके प्रमुख जो सब्जियां हैं उनका उत्पादन दिया गया है, तो इसको भी आपको यहां पे याद करने की कोई जरूरत नहीं समझ में आती है। अब आगे चलते हैं, उत्तराखंड वन स्थिति संबंधी जो आंकड़े हैं उनकी बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। तो इसके तहत देखिए सर्वाधिक 1% वाला जिला यदि बात करें तो आपका नैनीताल है, जहां का जो क्षेत्रफल है उसका 71.62% जो है वो वन से घिरा हुआ है। और न्यूनतम 1% वाला जिला जो कौन सा है वो है उधम सिंह नगर, वो है आपका उधम सिंह नगर। ये आपका यूपी बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। कुछ अन्य आंकड़ों की बात करें तो यहां पर कुल अभिलेखित वन मतलब रिकॉर्डेड वन जो है वो कितना है? 38,000 वर्ग किलोमीटर है। अब यहां पे थोड़ा समझ लीजिएगा कि ये रिकॉर्डेड वन या अभिलिखित वन होते क्या हैं। तो देखिए ये क्षेत्र मतलब रिकॉर्डेड वन क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिन्हें राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी होती है, चाहे उस पर वन हो या ना हो। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत कई प्रकार के वन होते हैं, जैसे कि आरक्षित वन, संरक्षित वन, सिविल स्वयं वन, निजी वन व अवर्गीकृत वन इत्यादि आते हैं इसके तहत। तो इस प्रकार से जो रिकॉर्डेड वन या अभिलिखित वन है, वन क्षेत्रफल जो है ये कितना है? 38,000 वर्ग किलोमीटर है। और प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यदि अभिलिखित वन परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 71.05% जो है ये अभिलिखित वन क्षेत्र के तहत आता है। वहीं कुल वृक्षावरण एवं वनावरण की यदि बात करें, यहां परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज हटा दीजिए, तो इसकी बात करें तो ये है 8,521 वर्ग किलोमीटर, जिसमें वृक्षावरण जो है वो 1,001 वर्ग किलोमीटर है और वनावरण 7,520 वर्ग किलोमीटर है। वनावरण के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है आपका वो कितना है? वो है आपका 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये परसेंटेज कितना है वनावरण का? 45.44% है। और इसमें भी जो वनावरण है इसमें 3 कैटेगरी के तहत आते हैं, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो इसमें देखिए अति सघन वन के तहत जो है 9.45% हिस्सा आता है, मध्यम सघन वन के तहत 23.87% आता है और खुले वन के तहत जो है 12.12% हिस्सा आता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड वन्य जीव एवं राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में। तो यहां पर देखिए राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनके नाम देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, रायाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और वहीं वन्यजीव विहार की बात करें तो 7 वन्यजीव विहार है, मसूरी वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, गोविंद पशु वन्यजीव विहार,
अस्कोट वन्यजीव विहार, सोना नदी वन्यजीव विहार, बिनसर वन्यजीव विहार और नंदोर वन्यजीव विहार। यहां पर यदि उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व की बात करें तो दो क्षेत्र हैं, एक है कार्बेट टाइगर रिजर्व और दूसरा है राजाजी टाइगर रिजर्व। देखिए जो नंदोर वन्यजीव विहार है यहां पर भी जो है काफी मात्रा में शेर, मतलब ये जो टाइगर हैं ये पाए जाते हैं। वहीं पर यदि उत्तराखंड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की बात करें तो इस प्रकार के 4 क्षेत्र हैं, एक है पावलगढ़, दूसरा है आसन वेटलैंड, झिलमिल झील और नैना देवी हिमालयी बर्ड, ये आपके कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। यहां ध्यान रखिएगा कि जो आसन वेटलैंड है इसे कुछ समय पहले जो है रामसर आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया और ये इस प्रकार का उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। आगे देखते हैं, यहां पर उत्तराखंड वन एवं वन्यजीव संबंधित विशिष्ट तथ्यों की यदि बात करें तो देखिए सबसे पुराना वन्यजीव विहार यहां का कौन सा है, वो है गोविंद पशु विहार, जो कि उत्तर काशी में है। उत्तर काशी में इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। वहीं पे सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, केदारनाथ। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो यह है मसूरी वन्यजीव विहार। यदि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी है और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनकी हमें बारे में पता होना चाहिए। और यहीं पे एक फैक्ट और याद रखिएगा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा पहली बार 2001 में पर्यटन नीति जारी की गई थी, जबकि नई पर्यटन नीति की घोषणा वर्ष 2018 में की गई थी। तो ये कुछ आंकड़े हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।